हेलो दोस्तों, आज मैं लेकर के आया हूँ मैथ का एक नया सवाल और उसमें है पैरों की संख्या और सिरों की संख्या वाला प्रश्न। जैसे 4 या 2 पैरों वाले जानवर और 4 या 3 पहियों वाले वाहन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ऐसे सवाल तो आप लोग देखे होंगे ज़रूर, लेकिन इसमें हम कुछ जो है ना नया देखेंगे, एलिगेशन मेथड के द्वारा कैसे इसको सोल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। कह रहा है कि भारती के पास कुछ गाय एवं मुर्गे हैं। यदि कुल सिरों की संख्या 40 है तथा कुल पैरों की संख्या 130 है तो उसके पास कितने गाय एवं मुर्गे हैं। तो इस टाइप का सवाल जो है ना अक्सर आप लोग देखे होंगे। इसमें जो है ना हम एलिगेशन मेथड का यूज़ करेंगे। और एलिगेशन मेथड कैसे यूज़ करेंगे, चलिए इसको देखते हैं। ये जो दिया हुआ है तो क्या है कि सभी जानवर को जो है ना एक मरतबा मान लेते हैं कि टोटल क्या है, सारे के सारे क्या हैं। तो चलिए सारे के सारे क्या हैं, सारे अगर क्या हो, गाय हो तब क्या हो जाएगा, पैरों की संख्या क्या हो जाएगा, पैरों की संख्या। अगर सब कुछ गाय मानते हैं तो टोटल कितने जानवर है, 40 है। और जो है ना टोटल को जो है ना गाय माने तो गाय का कितना 4 पाँव होता है, पैर कितना होता है, तो 4। तो क्या हो जाएगा, 4 जगह 16, 160 आ जाएगा। अब अगर सारे के सारे जो है ना क्या मान लेते हैं, सारे के सारे अगर क्या हो, मुर्गे हो तो उसमें पैरों की संख्या क्या हो जाएगा, पैरों की संख्या, पैरों की संख्या क्या हो जाएगा। टोटल तो 40 जानवर है और मुर्गे है तो मुर्गे के कितने पाँव, 2। तो 40 दूना क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा, 40। ये सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या कर लेंगे, ये जो है ना पैर निकाल लेंगे। एक बार तो जो है ना गाय को सारे के सारे मान लेंगे कि गाय है, और जो है ना दूसरे मरतबा सारे के सारे क्या है, मुर्गे हैं। इनसे जो है ना पैरों की संख्या आ जाएगा। और जो है ना एक्चुअल जो है ना प्रॉब्लम में दिया हुआ है पैरों की संख्या क्या है, 130 है। तो जो मानने क्या है, गाय है तो गाय यहाँ पे लिख लीजिए, गाय और मुर्गे 2 जानवर है तो मुर्गे। अब निकाले क्या है, पैरों की संख्या कितना है, 160 गाय का आया है तो 160 गाय के सामने में। और जो है ना मुर्गे कितने आया है, 80 आया है तो 80 आया है तो 80। लेकिन एक्चुअल में कितना है, 130 है। तो 130 को जो है ना क्या करेंगे, बीच में लिखेंगे। जो दिया रहेगा उसको बीच में लिखेंगे ये। अब एलिगेशन मेथड में क्या है, 160 है ये। अब एलिगेशन मेथड में क्या है कि इसको जो है ना ऐसे माइनस करते हैं, माइनस कर लेंगे। तो ये 160 में से अगर 30 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 30 आ जाएगा। और जो है ना यहाँ क्या है, 130 मतलब बड़ा में से छोटा को माइनस करना है, ये ध्यान रखना है, बड़ा में से छोटा को। तो 130 में से 80 जाएगा तो क्या आ जाएगा, ये 50 आ जाएगा। ये जो दोनों वैल्यू आएगा ये क्या होगा, वो सिर की संख्या हो जाएगा, सिरों की संख्या, सिरों की संख्या आएगा। ये आएगा किस में, तो रेशियो में आएगा। अब यहाँ तक बनाने के बाद एक्चुअल में जो है ना गाय का सिर कितना आया है, ये सामने ये जो इस साइड में जो लिखेंगे वही मान इसका आएगा। ऐसा नहीं कि इधर से घटा है तो ये मान इसका गाय का ये हो गया, ऐसा नहीं, ये सामने रहेगा। तो गाय हो गए एक्चुअल में मतलब कितना आया, 50। और जो है ना मुर्गे कितने आ गए, 30। लेकिन ये दोनों को अगर ऐड करेंगे तो 50 और प्लस 30 80। लेकिन टोटल सिर कितना है, 40 ही है। यहाँ पे जो आता है तो 40 है। तो इसलिए इसको क्या करेंगे, वैसा टेबल से काटेंगे जो दोनों कट जाए, और जो है ना सबसे छोटा टेबल से काटेंगे। अगर हम इसको जो है ना 2 से काटते हैं तो क्या हो जाएगा, 25। इसको अगर 2 से काटते हैं तो क्या हो जाएगा, 15। अब देखिए ये दोनों रेशियो है तो रेशियो को काट सकते हैं। तो 15 और 25, 15 और 25 कितने हो जाएंगे, यहाँ पे देख लीजिए, 15 और 25। ये दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 5 10 का 0 हो जाएगा, हासिल 1 हो जाएगा, 2 1 3 1 क्या हो जाएगा, 4, चलो मतलब 40। अब ये जो
वैसा टेबल से काटना है, मतलब छोटा से छोटा जितना संभव हो छोटा से छोटा टेबल से काटेंगे। तो ये हो जाएगा, तो ये 40 आ जाएगा। तो ये रेशियो जो आया तो यही एक्चुअल में जो है ना क्या हो गए, सिरों की संख्या। इसका मतलब क्या है कि गाय जो है ना कितने हैं, 25 है, गाय 25 है, गाय के सामने 25, और जो है ना मुर्गे कितने हैं, तो 15 है। तो गाय कितने हो गए, गाय हो गए 25, और मुर्गे कितने हो गए, तो मुर्गे हो गए 15। तो यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा गाय 25 और मुर्गी 15। ये जो आता है ना ये सिरों की संख्या आता है। और यहाँ पे जो है ना आंसर निकालने के बाद भी जो है ना ऐसा नहीं कि गाय के इसमें से इसको घटाएं तो ये 15, ऐसा नहीं। यहाँ पे जो लिखे हैं उसी के सामने जो वैल्यू आएगा वो जो है ना एक्चुअल में जो है ना सिर का संख्या और वो जानवर को इंडिकेट करेगा। तो चलिए अब देखते हैं अगला सवाल में है कि मीरा के पास कुछ जानवर, कुछ खरगोश व कुछ कबूतर है। क्या है, खरगोश और कबूतर है, जिनके सिरों की संख्या क्या है, 32 है, व उनके पैरों की संख्या 100 है। तो उसके पास कितने खरगोश व कितने कबूतर हैं। तो ये भी क्या है, 4 और 2 पैर वाले जानवर है। तो इसमें 4 पैर वाले कौन है, तो खरगोश है। तो खरगोश 4 पाँव वाले, और कबूतर कितने हैं, तो 2 पाँव वाले हैं। तो चलिए इसको भी देखते हैं एलिगेशन मेथड। तो सबसे पहला काम क्या है कि सभी जानवर को पहले एक को मान लेंगे। अगर सभी जो है ना सभी अगर क्या हो, खरगोश हो, खरगोश हो तो पैरों की संख्या क्या हो जाएगा, तो पैरों की संख्या कितना हो जाएगा, सभी को खरगोश कितना है, टोटल 32 है। खरगोश के कितने पाँव, तो 4, तो 4 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 दूना क्या हो जाएगा 8, और 4 से क्या हो जाएगा 12, 128 आ जाएगा। तो 128 क्या आगे, पाँव आगे किसके, खरगोश के। अब जो है ना सभी को, सभी जानवरों को क्या मान लेते हैं, सभी क्या है, अगर कबूतर हो, कबूतर हो तो पैरों की संख्या क्या हो जाएगा, पैरों की संख्या 32 तो टोटल है। अगर सबको माने कबूतर तो कबूतर के कितने पाँव, तो 2। तो चलिए दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 2 दूना 4 और 3 दूना 6, तो 64 हो जाएगा क्या, पैर। अब जो है ना उसके बाद क्या करेंगे, एलिगेशन मेथड का यूज़ करेंगे। एलिगेशन क्या है, तो जो पहले माने हैं खरगोश है तो यहाँ पे खरगोश लिख लेंगे, खरगोश। और दूसरा जानवर क्या है, कबूतर है, तो कबूतर यहाँ पे लिख लेंगे, कबूतर। तो खरगोश आया कितना है, 128, और उसके बाद जो है ना कबूतर कितना आया है, 64 आया है। और जो दिया हुआ रहेगा पैरों की संख्या, तो इसको क्या करेंगे, बीच में लिखेंगे, 100 में यहाँ पे। अब इसको क्या करेंगे, जो बीच में आया इसको जो है ना माइनस करेंगे। कभी भी माइनस करेंगे तो बड़ा से छोटा करेंगे। और एलिगेशन जो है ना कब यूज़ करेंगे, ये देखेंगे कि एलिगेशन में जो दिया रहेगा ना इसमें जो है ना एक वैल्यू बड़ा रहेगा और एक जो है ना छोटा आएगा। तो चलिए इसको 128 में से अगर जो है ना 100 माइनस करते हैं तो कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा। और 64 में से अगर 100 माइनस करते हैं तो कितना आ जाएगा, तो 64 में से 100 माइनस कीजिए तो आ जाएगा 36 आ जाएगा। तो 36 ये एक्चुअल में आता है क्या, रेशियो में। अब यहाँ तक निकालने के बाद यहाँ पे जो भी आता है क्या होता है, सिरों की संख्या होती है, सिरों की संख्या। अब ये इस साइड का जो जानवर रहेगा उसी का सिर यहाँ पे आएगा, ये याद रखना है, ये यहाँ पे। अब यहाँ तक निकालने के बाद ये जो दोनों रेशियो आएगा, अगर ये दोनों रेशियो का जो है ना अगर जोड़ करके वो सिरों की संख्या के बराबर आ जाता है तो यहाँ पे छोड़ देंगे। अगर नहीं आएगा तो क्या करेंगे, इसका जो है ना छोटा से छोटा टेबल से इसको क्या करेंगे, काटेंगे, रेशियो है काटेंगे। तो चलिए अगर इसको जो है ना हम काटते हैं, अभी जो है ना 36 और 28, ये 32 है तो इससे ज़्यादा हो जाएगा, तो इसको काटिए तो क्या हो जाएगा 2 से, तो 18 दूना 36 हो जाएगा। और अगर इसको काटते हैं तो क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। अब ये दोनों का जो है ना ऐड कीजिए। अगर ये दोनों का ऐड करने पे क्या हो जाएगा, अगर इसके बराबर आ जाएगा तो छोड़ देंगे यहीं पे। तो 8 और 4 क्या हो जाएगा, 12 का 2
अगर ये दोनों को ऐड करते हैं तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे ऐड कर लेते हैं 18 प्लस 14, तो क्या हो जाएगा 8 4 12 को 2 हो जाएगा और 2 2 1 3 हो जाएगा 32। तो ये जो आ जाएगा तो ये एक्चुअल में यहाँ पे जो आया है यही वैल्यू क्या हो जाएगा, जानवर खरगोश हो जाएगा। तो खरगोश का संख्या क्या हो जाएगा, खरगोश हो जाएगा कितना, खरगोश हो जाएगा ये, यहाँ पे खरगोश वाला खरगोश के सामने लिखेंगे। और कबूतर है तो कबूतर क्या हो जाएगा, कबूतर, कबूतर कितना है 14 आया है तो 14 आ जाएगा। अब इसको अगर वेरीफाई करेंगे तो वेरीफाई भी कर सकते हैं, तो यहाँ से जो है ना वेरीफाई भी कर लेंगे। इसका मान जो है ना, इसमें यह खरगोश आया है तो इसका जो है ना, अगर खरगोश आया है तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, और कबूतर आया तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों को ऐड करेंगे। अगर वो जो है ना क्या हो जाएगा, उसके पैरों की संख्या के बराबर 100 के बराबर आ जाएगा, तो ये आंसर सही हो जाएगा। और ये वेरीफाई करके आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसके लिए। अब चलिए अगला देखते हैं प्रॉब्लम। अगला है पार्किंग से संबंधित, मतलब पहियों वाला है। कह रहा है किसी पार्किंग में कुछ टेम्पू व कुछ कार है। पार्किंग में वाहनों की कुल संख्या 60 है व कुल पहियों की संख्या 208 हो, तो टेम्पू तथा कार कितने हैं। ये जो है ना ये पहियों से रिलेटेड है। पहले तो क्या था कि 4 या 2 पैर वाले जानवर थे यहाँ, लेकिन जो है यहाँ क्या है कि पार्किंग से है। तो पार्किंग में क्या है, टेम्पू है और कार है। तो टेम्पू में कितने पहिए होते हैं, तो टेम्पो में 3 और कार में कितने, तो 4। तो मान लेते हैं कि सभी एक, बस वही सेम प्रोसेस। तो मान लेते हैं कि सभी क्या हो, एक मतलब टेम्पू हो। अगर क्या हो, सभी टेम्पू हो तो पहियों की संख्या क्या हो जाएगा, पहियों की संख्या, तो टोटल कितना है, कितना वाहन, तो 60 है। तो 60 गुने 3 क्या हो जाएगा, 36 18। पहले 4 से इसलिए करते थे कि 4 पैर वाला था। यहाँ क्या है, टेम्पू है तो टेम्पू में पहिए कितने होते हैं, तो 3, तो 18 हो जाएगा। अगर सभी जो है ना, अगर सभी के सभी क्या हो, सभी क्या हो, इसके बाद क्या हो, कार हो, कार हो तो पहियों की संख्या, पहियों की संख्या, तो 60 है और कार में कितने पहिए होते हैं, तो 4 होते हैं। तो 4 से उसको मल्टीप्लाई 6 को क्या हो जाएगा, 24, 240 हो जाएगा। यहाँ तक निकालने के बाद उसके बाद एलिगेशन लगाएंगे। तो चलिए क्या माने हैं, टेम्पू माने हैं, तो टेम्पू यहाँ पे लिख लीजिए, टेम्पू। और दूसरा क्या है, कार है, तो कार यहाँ पे लिख लेते हैं। और टेम्पू आया कितना है, तो टेम्पू की संख्या 180 आया है। और जो है ना कार है, तो कार कितना आया है, 240 आया है। अब ये दोनों लिखने के बाद जो गिवन रहेगा उसको क्या करेंगे, बीच में लिखेंगे 208। ये कभी भी जो है ना एलिगेशन कभी लगाएंगे जब जो है ना, और एलिगेशन का ये होता ही है कि जो है ना ये बीच वाला जो होता है एक संख्या से जो है ना छोटा होगा और एक से बड़ा होगा। एक संख्या जो है ना उससे एक संख्या छोटा होगा और दूसरा क्या होगा, उससे बड़ा होगा। तो इसको चलिए सेम वही प्रोसेस, दोनों को क्या करेंगे, माइनस करें। और माइनस कभी भी करेंगे तो बड़ा में से छोटा करेंगे। 208 में से जो है ना 180 चला जाएगा, तो 200 में से 180 जाएगा तो 20 और 8, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 28 आ जाएगा। और 240 में से 208 जाएगा, तो 10 में से 8 गया तो क्या हो जाएगा, 2, और ये बच जाएगा 3, तो 3 तो 3 में से अगर जो है ना 0 जाएगा तो क्या हो जाएगा 3, और 2 में से 2 जाएगा तो 0, ये आएगा मान। तो ये क्या आएगा, रेशियो में आएगा। अब यहाँ तक जो यहाँ जो आता है मान वो क्या होता है, तो ये वाहन की संख्या आएगा। जैसे उधर जो है ना क्या आता था, सिर की संख्या, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाहन की संख्या। यहाँ तक निकालने के बाद यहाँ तक, और ये जो है ना ये याद रखना है, टेम्पू है तो इसके सामने वाला, ऐसा नहीं कि इसमें से इसको घटाए तो ये टेम्पू का संख्या है, ऐसा नहीं। जो इसके सामने है बस उसके सामने जो आया है वही आएगा
टेम्पू रहेगा, और जो है ना इसके सामने जो आया है वो क्या आएगा, कार है तो कार आएगा। ऐसा नहीं कि जो है ना हम इधर से माइनस किए टेम्पू से तो यहाँ जो आया टेम्पू और जो है ना ये कार आया, ये नहीं करना है, यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना है। अब यहाँ तक करने के बाद क्या करेंगे, ये दोनों का एडिशन करेंगे, जोड़ करेंगे, और ये दोनों को जोड़ने के बाद देखेंगे कि वो कुल संख्या के बराबर है, तब तो छोड़ देंगे। अगर नहीं होगा और इससे ज़्यादा आ रहा है तो क्या करेंगे, उसका जो है ना टेबल से कोई एक ऐसा टेबल जो दोनों कट जाए, और छोटा से छोटा टेबल से स्टार्ट करेंगे काटना। तो चलिए ये दोनों को जोड़ करके देखते हैं। अगर 32 को और 28 को जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा, 8 2 10 का 0 हो जाएगा, हासिल 1 हो जाएगा, 3 3 ये हो जाएगा 3 और 3 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, तो 60 हो जाएगा। और ये जो है ना 60 जो है ना कुल संख्या के बराबर है, तो कुल संख्या के बराबर है तो इसको क्या करेंगे, अब रेशियो को जो है ना काटेंगे नहीं, कोई भी टेबल से काटेंगे नहीं, इसलिए कि यहाँ पे छोड़ देंगे। तो ये जो आया है मान वही इसका आंसर हो जाएगा, इसलिए कि ये जो है ना इसके बराबर हो जाएगा। अगर इसको वेरीफाई करना है तो वेरीफाई करना है, जैसे 32 है, 32 आया क्या है, टेम्पू है, तो टेम्पू में कितने 3, अगर 3 करते हैं तो 3 दूना क्या हो जाएगा 6, और 3 दूना 6 और 3 तिया 9 हो जाएगा। और 28 आया है तो 28 को जो है ना अगर 4 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 चौके 32 आ जाएगा, का 2 हासिल 3, 8 चौके 32 का 2 हासिल 3, और 4 दूना 8, 8 3 11 हो जाएगा। और अगर ये दोनों को जोड़ेंगे, अगर ये दोनों को जोड़ते हैं तो देखिए जोड़ करके, तो 6 2 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और 9 1 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, हासिल 1 हो जाएगा, 1 और 1 क्या हो जाएगा 2। तो ये देखिए ये कितना के बराबर, पहियों की संख्या के बराबर आ गया, तो ये वेरीफाई भी हो गया, यहाँ से क्या हो गया, वेरीफाई भी हो गया। वेरीफाई भी कर सकते हैं, लेकिन करने की ज़रूरत है नहीं, इसलिए कि जो है ना एलिगेशन मेथड लगा है तो ये सही आएगा। तो ये, और ये ख्याल रखना है आखिर में यहाँ पे कि जो संख्या आएगा, ऐसे नहीं कि ये माइनस इससे किए हैं तो ये आंसर आ जाएगा, इस टेम्पू ये आएगा, नहीं, ये जो टेम्पो आया था टेम्पो के नीचे जस्ट जो वैल्यू रहेगा ये टेम्पो की संख्या बतलाएगा, और इधर जो आएगा वो कार की संख्या। तो इस प्रॉब्लम में जो है आंसर क्या हो जाएगा, तो कार हो गए, टेम्पो हो गए कितना, टेम्पो बराबर हो गया 32, और कार का मान कितना आ गया, कार कितना हो गया 28। तो ये दोनों क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये लास्ट प्रॉब्लम था। तो उम्मीद करते हैं कि ये सब सवाल जो है ना अच्छे से समझ गए होंगे। तो इस वीडियो को जो है ना लाइक कीजिए, शेयर